हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की 6.5 एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है आपको, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। कि आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो आपको गिवन है। ठीक है, जब भी सरफेस एरिया की बात आएगी तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें कर्व लेंगे क्या टोटल लेंगे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या लेंगे हम, टोटल। अगर मेंशन किया है कर्व तब अलग बात है, अदरवाइज हमें टोटल लेना है। तो सरफेस एरिया आपको गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इन सच दैट, और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। किस तरीके से करना है, सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। कि उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज कब हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना वॉल्यूम हो जाएगा, कब, जब उसकी हाइट जो है उसके डायमीटर के उसके जो बेस का डायमीटर है अगर उसके इक्वल हो जाए तो वो जो है कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है कि अगर हाइट जो है किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट उसके बेस के डायमीटर के इक्वल हो जाती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने एक देखो सिलेंडर बना लिया, इस सिलेंडर की हमने ले लिया आर, जो हमारी इसकी रेडियस है, और एच क्या है, इसकी हमारी हाइट है। ठीक है, अब इसमें हमें जो गिवन होता है मैंने बताया था, उसके अंदर जो एस है, जैसे ये गिवन है सरफेस एरिया, तो ये एस को हम एज ए कांस्टेंट लेंगे। एस को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सरफेस एरिया कितना होता है हमारा सिलेंडर का, 2πr² प्लस 2πrh होता है। ठीक है, 2πr² प्लस 2πrh होता है हमारा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हाइट है वो किसके है, बेस डायमीटर के इक्वल, यानी रेडियस का डबल, यानी 2r के इक्वल है। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, एक तो आर भी वेरिएबल हो गया और एक एच भी हमारा वेरिएबल है। तो इसको दो वेरिएबल को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करें, आर के में करें या एच में करें, क्योंकि दोनों ही चेंज होंगे, आर भी चेंज होगा और एच भी चेंज हो सकता है। तो इस वजह से जो हमें ये गिवन कंडीशन होती है इसका यूज़ करेंगे हम। तो इसका यूज़ करने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू, देखो यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, अब तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लेंगे तो माइनस में एस माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू πr², एच की जगह हमने रख दिया एस माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। अब यहाँ पे देखो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो एक आर कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, v इज इक्वल टू आर एस माइनस 2πr² अपॉन में 2, ये हमारा बच गया। अब हमारा देखो ये s तो हमारा कांस्टेंट है, गिवन है। अब ये r हमारा केवल एक ही वेरिएबल बचा है, तो अब हम इसको वॉल्यूम को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, r के रेस्पेक्ट में करेंगे। पहले मैंने अंदर r की मल्टीप्लाई कर दी, देखो SR माइनस में 2πr का क्यूब हो गया। अब हमने इसको r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv अपॉन dr कितना आ जाएगा, 1/2, r का 1 हो जाएगा, यानी s हो गया, माइनस में इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 6π और ये r का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये s माइनस 6πr का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, 6πr², या फिर r² की वैल्यू निकालो तो s अपॉन में 6π हो गई हमारी। अब हमारा ये r की वैल्यू तो निकल गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो r है हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट में s अपॉन में 6π आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ये देखते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो ये 1/2
यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये माइनस का ऑलरेडी हो ही गया। यहाँ पर देखो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 12 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 से ये मैंने काट दिया, तो माइनस का 6 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी अंडर रूट में एस अपॉन में 6 पाई। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये तो कांस्टेंट है हमारा, और ये हमारा अंडर रूट 6 पाई एस हो जाएगा। तो ये जो है माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा लेस देन 0 आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन हो गया, ये वाला नेगेटिव साइन ये यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा लेस देन 0 आ गया। तो ये आर कैसा हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया। तो ये आर हमारा कैसा पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे को जो कंडीशन प्रूफ करनी है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो है, ये जो एस की वैल्यू हम गिवन कंडीशन में रख देंगे। गिवन कंडीशन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हमारी गिवन कंडीशन है। तभी हमारा जो प्रूफ करना है वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो एस की जगह मैंने 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर दिया। अब ये जब इक्वल टू का साइन है ये इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 6 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो ये पाई से पाई कट गया, आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो एच की वैल्यू यहाँ पे तो 2 आर बच गया, और यहाँ पर एच, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया 2 आर। तो मैक्सिमाइज कब हो गया हमारा वॉल्यूम, जब एच इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 2 आर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन कंडीशन ली थी, उसके बाद वॉल्यूम लगाया था, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसको इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकाल लिए, उसके बाद हमने ये जो है इसको मैक्सिमाइज कर दिया, और उसके बाद जो हमारी एस की वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, जो गिवन कंडीशन थी। तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब हमारा 21 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस, और सिलेंड्रिक हमारे पास जितने भी क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस हैं और सारे कैसे हैं, राइट सर्कुलर हैं, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। देखो इस बार हमें क्या गिवन है, जहाँ सबसे पहले हमें कंडीशन देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, क्योंकि जो हमें गिवन है उसको हम एज ए कांस्टेंट करते हैं, यानी वी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और इन्होंने हमें दिया भी है जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें ऐसे कैन की डायमेंशन निकालनी है जिसका सरफेस एरिया क्या हो मिनिमम। वॉल्यूम तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो ये आर और एच तो चेंज भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी यहाँ पे रेडियस या डायमीटर इसका बढ़ा दूँ और इसकी हाइट कम कर दूँ, तो इसका भी वॉल्यूम हमारा क्या हो सकता है 100 हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं और थोड़ा सा और डायमीटर बना दूँ, तो ये भी हमारा इसका वॉल्यूम भी हो सकता है। तो लेकिन हमें ऐसा सरफेस एरिया चाहिए जो कि मिनिमम हो और इसकी वॉल्यूम कितनी हो 100 हो। तो हमने क्या माना, देखो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और हमें पता है वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब v की जगह हमने क्या रख दिया 100 रख दिया, जो कि हमें गिवन है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया एक बारी। इसके बाद हमें किसको मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया को। सरफेस मैंने बताया था जब तक कहा ना जाए तब तक आपको क्या लेना है, टोटल लेना है। तो वी एस सरफेस एरिया सिलेंडर का लिख लिया मैंने 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अब देखो इसके अंदर फिर से 2 वेरिएबल है हमारे, एक आर है और एक एच है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी गिवन कंडीशन है यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो ये हमें प्रूफ करना था इसके अंदर हमने एच की वैल्यू पुट कर दी। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू में एच की जगह रख दिया 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो हमने क्या करा, देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, और ये आर से ये आर स्क्वायर में से ये पावर हटा दी। तो हमारे पास क्या बच गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 200 अपॉन में आर बच गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन, अब हमारे पास केवल आर वेरिएबल बच गया। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। तो डी एस अपॉन डी आर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 पाई आर,
और ये 1/r है ना, तो इसको आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर चुके हो तो 1/r है इतना, इट मीन्स ये r की पावर -1 है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में आएगा, उसके बाद r की पावर -1 में से एक और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी कि -1/r²। तो 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/r² होता है। यहाँ पे रख दिया मैंने, कर दिया इसका 200 एज इट इज, -1/r²। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालने की r की, तो इसको डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो यानी 4πr माइनस में 200/r² इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो 4πr³ माइनस में 200/r² इज इक्वल टू 0। तो ये r² तो है, इधर जाके 0 में हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, तो देखो ये हमारा क्या आ गया, 4πr³ इज इक्वल टू 200। तो r की क्यूब कितना आ गया, 4 से ये 200 कर दिया, यानी कि 50/π। तो r की वैल्यू होगी 50/π की पावर 1/3। ठीक है, अब ये हमारी r की वैल्यू तो निकल गई। अब हम इसको क्या दिखाना है, हमें मिनिमम दिखाना है। मिनिमम दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। जो हमारा ds/dr था, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो r का 4π, r का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4π आ गया। अब ये माइनस का 200/r², अब ये r की पावर -2 हो गया। ठीक है, r की पावर -2। अभी जब हम इसका r की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई में, और r की पावर कितनी हो जाएगी, -3। तो यानी कि क्या हो गया, -2/r²। तो -2 की जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई 200 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 400/r³। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं r की वैल्यू पुट भी करती हूँ, क्या है हमारी r की वैल्यू, 50/π की पावर 1/3 है। अगर मैं यहाँ पे पुट भी करती हूँ तो नेगेटिव साइन आने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 देगा एट r इज इक्वल टू 50/π की पावर 50/π होल पावर 1/3 पर। तो ये कैसा पॉइंट हो गया, हमारा मिनिमम हो गया। अब जो हमारी r की वैल्यू निकली है, हम किस में रख देंगे, गिवन कंडीशन में रख देंगे। गिवन कंडीशन क्या है मेरी, 100 इज इक्वल टू πr²h वॉल्यूम है ना। तो r की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी हमने कितनी निकाली है r की, 50/π निकाली है। तो 50/π की ये कितनी पावर हो जाएगी, देखो r² है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, ये क्या है हमारा, πr²h है। r की वैल्यू कितनी है मेरी, 50/π की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 50/π की 2/3 हो जाएगी, इंटू में h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई की पावर मैंने अलग निकाल ली, तो यहाँ पे पाई की पावर 2/3 है, यहाँ पर पाई की पावर 1 है। तो 1 में से जब हम ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2/3 हो जाएगी, और यहाँ 50 की पावर 2/3 इंटू में h हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 100 को भी मैंने इसको ब्रेक कर लिया, क्या 2 × 50 में ब्रेक कर लिया। यहाँ पाई की पावर कितना बच गया हमारा, 1/3, और यहाँ 50 की पावर 2/3 इंटू h। ठीक है, अब ये जो 50 की पावर यहाँ पर तो 1 है, और ये पावर जब इधर आएगी माइनस में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 1 - 2/3, यानी कि 50 की पावर भी क्या बच गई मेरी, 1/3 बच गई, इज इक्वल टू पाई की पावर 1/3 इंटू h। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो 2 × 50/π की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू में h हो गया। और ये किसकी वैल्यू, हमारी ऊपर निकाला है हमने r की वैल्यू, यानी h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 इंटू में ये क्या है, r। तो जो हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा मिनिमम सरफेस एरिया कब हो जाएगा, जब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2r क्या आ जाएगा। अब हम करेंगे हमारा 22 क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन है हमारा, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है हमारा कितने मीटर का, 28 मीटर का, इसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया। इसके 1 पीस से तो हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर। 1 पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, यानी एक पीस से तो मैंने इसको स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पीस से क्या बना दिया, एंड अदर इनटू अ सर्कल। तो दूसरे से हमने क्या बना दिया, इसका सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज
सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अब इन दो पीसीस की क्या लेंथ हो, यानी कि हम जो ये वायर को कट किया है तो किसने मेजर में अगर हमने इन पीसीस को कट किया होगा किस तरीके से कि हमारा जब इन दोनों का कंबाइंड एरिया यानी कि जो हमने स्क्वायर बनाया है और जो हमने क्या बनाया है सर्कल बनाया है, इन पीस से जैसे ये दो पीस कट किए, एक वायर है, इस वायर को मैंने कहीं भी यहाँ से कट कर लिया, ठीक है, इस वाले पार्ट का तो मैंने क्या बना दिया, इसको सी पॉइंट डाल दो, मान लो इसको सी पॉइंट डालने के बाद ये वाला पॉइंट तो हमने क्या बना दिया, इस वाले का तो मैंने बना दिया स्क्वायर इतने पार्ट का, और इतने पार्ट का मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से कट करना है कि इन दोनों का जो एरिया है यानी स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या हो जाए, हमारा मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये मान लेते हैं ये 28 मीटर लंबा वायर है, इसको यहाँ से कट कर दिया तो इसको तो मैंने x मान लिया, और तो इसको कितना कर दिया हमने 28 माइनस में x कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को तो मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो इसका जैसे हमारा इतना स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है हमारा 4x, और ये किसके इक्वल है हमारा x कितना होता है हमारा 4 इंटू साइड, ये हमारा पेरीमीटर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू x है, क्योंकि x को बनाया मैंने स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी हमारी स्क्वायर की x बाई में 4, ठीक है। तो 4 इंटू साइड यानी पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड इज इक्वल टू मैंने एक ये स्क्वायर बनाया है तो इज इक्वल टू x हो गया, तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ गई, x बाई 4 आ गई। इसी तरीके से मैंने इस वाले को 28 माइनस एक्स को एक सर्कल में ड्रॉ बनाया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारा सर्कल का 2 पाई आर, और वो किसके इक्वल हो गया 28 माइनस एक्स। देखो इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड और इसका पेरीमीटर 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, यहाँ से मैंने आर निकाल ली 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। अब मुझे क्या करना है प्रूफ कि जो इनका एरिया है कंबाइंड एरिया उसको मिनिमाइज करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो साइड कितनी हमारी स्क्वायर की x बाई 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में पाई रेडियस कितनी हमारी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 लिख लिया, ये प्लस में यहाँ पे पाई तो एज इट इज़, और ये हमारा क्या है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बनेगा 2 पाई यानी 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर है ना, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब मैंने इसको यहाँ पर ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है हमारा 2x आ जाएगा, तो 2x अपॉन 16 हो गया, प्लस में ये देखो 1 पाई तो यहाँ से कट ही गया था मेरा क्योंकि नीचे 4 पाई स्क्वायर है और ऊपर पाई है, तो 1 अपॉन 4 पाई एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। इसका क्या आ गया 2x और ये माइनस का 56 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा देखो 2x अपॉन 16 ये डी अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, तो इस पूरे को हमने यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया x माइनस में 28 और इसको किसके इक्वल रख दिया 0 के। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 पाई आ जाएगा हमारा, 16 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2x पाई और यहाँ पे 4 2 जा 8 इंटू में x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 2x पाई प्लस में 8x माइनस में 8 की मल्टीप्लाई से गई तो 224 आ गया इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैंने टोटल को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया पाई x प्लस में 4x माइनस में 112 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मुझे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x कॉमन ले लिया, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू में 112, तो x की वैल्यू यानी एक टुकड़ा मेरा कितना आ गया 112 अपॉन में पाई बाई 4। अब मुझे ये देखना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा में, इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से डी अपॉन डी एक्स पे जाना पड़ेगा और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे करेंगे देखो x 1 हो गया तो 2/16 हो गया मेरा, ठीक है 2/16 हो गया, और नीचे करेंगे अब हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये 2 से तो इसको काट देंगे, यहाँ पे 4 ये 2 है हमारा, यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे करेंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा देखो
x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा, और माइनस में 28 का क्या हो गया 0 आ जाएगा। तो ये 2/16 प्लस में 1 में 2 पाई कर दो, चाहे 2 में 4 पाई, ये पूरे की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 और ये भी पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। जो हमें निकालना है ना कंबाइंड एरिया मिनिमम, तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। तो हमारा एक x तो निकल गया क्योंकि हमने 28 मीटर वायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक x और एक 28 माइनस x, x की वैल्यू तो हमारी निकल गई 112/π/4। तो दूसरे पीस की निकालेंगे, तो दूसरा पीस क्या है मेरा 28 माइनस x, तो 28 माइनस में x की वैल्यू पुट कर दिया 112/π+4, एलसीएम ले लेंगे π+4, यहाँ 28 π+4 माइनस में 112, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा 28 पाई अपॉन में π+4 आ जाएगा। तो हमारी दोनों लेंथ कितनी कितनी आ गई, x आ गया हमारा 112 अपॉन में π+4 और दूसरा आ गया हमारा 28 पाई अपॉन में π+4, ये हमारे दोनों वायर की लेंथ निकल गई।